Hello and welcome to yet another video of this series called Predicting the Unpredictable। हाँ साहब, यूपीएससी का जो प्री है वो अनप्रिडिक्टेबल गेम है, पर इसकी भी प्रिडिक्टेबिलिटी को लाने के लिए हम बहुत ढेर सारी मेहनत कर रहे हैं। आप वीडियोस देखिए, सीरीज़ की प्लेलिस्ट में जाइए, बाकी वीडियोस देखिए तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। प्री का क्या माइंडसेट होना चाहिए वो माइंडसेट समझ में आएगा। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ प्री के पर्सपेक्टिव से। वो इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी बताऊंगा और मैं साथ में प्रूफ भी दूंगा कि क्यों वो होना चाहिए। ऐसा क्या पहले हुआ, इसका मैं प्रूफ भी दूंगा। कोई भी बात बिना प्रूफ के नहीं की जाएगी, कोई भी बात विदाउट रैशनैलिटी के नहीं की जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और अपनी स्टडी में इस चीज़ को इंटीग्रेट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ ले जाना चाहते हैं तो ये लेकर जाइएगा जो मैं आपको देना चाहता हूँ। ये आपके प्री के फेलियर पैटर्न को चेंज करके सक्सेस में चेंज कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है साहब। अब सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आर्ट ऑफ एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इंप्लीमेंटिंग देम। करेक्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज करें और उसको रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें, और ऐसे इंप्लीमेंटेशन से कैसे हम टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, मैंने पिछले बार ये अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं बोल रहा मैं, जिसकी सम प्रूफ ऑफ माई स्मार्ट वर्क जो 2022 में सवाल पूछे गए डायरेक्ट, वो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लीजिएगा, वो प्रूफ है बाकी चीज़ों का। आज इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में ये प्रूफ देना चाहता हूँ। तो मैंने बहुत गला फाड़ फाड़ के बात किया था कि रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट 175 गीगावाट बाई 2022 में एग्जाम है और 2022 में किसी का टारगेट है तो वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। यूपीएससी इनोवेटिव सीरीज में मैंने ये चीज़ करवाई थी। देखिए, आप 6 मंथ अगो यूपीएससी इनोवेटिव सीरीज स्कोर 120 प्लस मार्क्स ये करके करवाया था, और मैंने यहाँ पर सोलर एनर्जी की बात की थी, विंड कैपेसिटी की बात की थी, विंड एनर्जी की बात की थी, लार्जेस्ट विंड पार्क कहाँ है, इन सब के बारे में बात किया था। और मैंने आपको बोला था कि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को पढ़कर जाइएगा, 2022 के प्री में पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। ये अनप्रिडिक्टेबल के गेम को प्रिडिक्टेबल बनाया। देखिए, सवाल पूछा यूपीएससी प्री 2022 में, गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, केरला हैज द फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोवा हैज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेक प्रोजेक्ट इन इंडिया। ये देखिए, आपसे सवाल पूछा, क्यों पूछा ये 2022 में? क्योंकि भारत सरकार का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट था 2022 का, इसलिए डायरेक्टली सवाल पूछा। एक आपको आइडिया क्या मिला कि अगर किसी का टारगेट कंप्लीट हो रहा है तो वहां से सवाल पूछ सकते हैं। तो आपने इस चीज़ को प्रिडिक्ट करने की कोशिश की। मैं आपको माइंडसेट आपका बदलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको अप्रोच समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अप्रोच समझने की कोशिश किया। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि अगर यूपीएससी के किसी और एग्जाम में वो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, विच मीन्स कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक यूपीएससी में भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करें तो बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ये मैंने आपको दिखाया है। अगर आप पीछे वाली वीडियोस में जाएंगे, प्रिडिक्टिंग द अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाली सीरीज में यूपीएससी के, तो आपको ये चीज़ मिली थी। ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो यूपीएससी सीडीएस में सवाल पूछा था, ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड कोल माइनिंग कंपनी, यानी कोल के पर्सपेक्टिव से सवाल पूछा था, और यूपीएससी 2022 में भी कोल के पर्सपेक्टिव से सवाल पूछा। वाई दे आर गोइंग ऑन अ सिमिलर लाइन्स, वाई दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, हाउ वी आर आइडेंटिफाइंग देम। We are analyzing UPSC papers of other exams also, like important exams like CDS हो गया, CAPF हो गया, इनको भी एनालाइज कर रहे हैं। साथ में हम अपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख रहे हैं। तो कोल क्या यूपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। मैंने दिखाया इस चीज़ को, आप वीडियोस में जाइए, उसकी लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोल की वीडियो करके आपका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डायरेक्टली वहां पर जाइए और उसको देखिए। ये चीज़ मैं करवा चुका हूँ कि ये कोल का टॉपिक इस बार भी इंपॉर्टेंट है, पढ़कर जाइएगा। मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट पढ़कर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो आपको दो चीज़ें पता चली कि एग्जाम में यूपीएससी जो अपने एग्जाम करवाता है उनके पर्सपेक्टिव से एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर उसके कोई टारगेट है या किसी का 25 ईयर हो रहा है, किसी का 50 ईयर हो रहा है, किसी का 75 ईयर कंप्लीट हो रहा है, तो वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। किसी का 100 ईयर कंप्लीट होने वाला है तो वो टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है। और इसी रैशनैलिटी को यूज़ करते हुए साहब, मैं आज आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाता हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है बिम्स्टेक। ये न्यूज़ में है, बिम्स्टेक न्यूज़ में है। साथ में CAPF 2022 यूपीएससी में सवाल पूछा, अभी रिसेंटली सवाल पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स द नेशंस आर मेंबर्स ऑफ द बिम्स्टेक इनिशिएटिव। बड़ा इजी सवाल पूछा। ऐसा इजी सवाल यूपीएससी में तो नहीं पूछेगा, लेकिन आप समझिए कि पहला आपको रैशनैलिटी ये मिल रहा है कि यूपीएससी ने CAPF में पूछा। तो क्यों पूछा? क्योंकि 1997 को बिम्स्टेक को बनाया गया था। 2022 में बिम्स्टेक ने 25 ईयर्स कंप्लीट किए हैं। दैट्स वाई इट इज़ आस्क्ड इन CAPF एग्जामिनेशन। I hope you are getting the rationality of UPSC asking the question in the CAPF examination from the BIMSTEC.
why they are asking from this area? Because of 1997, because of 25 years of completion, and this is रीजनल ग्रुपिंग। सो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। तो क्या आप इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार भी पूछा जाएगा? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। आंसर इज एब्सोल्युटली यस, इस बार भी पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। माफ़ कीजिएगा थोड़ा इंटरप्शन के लिए। तो बिम्स्टेक में आपको क्या क्या पढ़ना, आप एक बार पूरा होलिस्टिक, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी अपने नोट्स बनाए, बिम्स्टेक के बारे में पूरा पढ़िएगा। 1997 में फाउंड किया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन में। 7 कंट्रीज़ हैं, बड़ा आसान है याद करना, बे ऑफ बंगाल। 7 वर्ड्स हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि 7 कंट्रीज़ हैं। और कंट्रीज़ हैं कौन सी? श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। ये 5 जो होगा एकदम बे ऑफ बंगाल से बॉर्डर बना रहे हैं। दैट्स वाई बे ऑफ बंगाल ये इनिशिएटिव है। आई होप इसका नाम बे ऑफ बंगाल क्यों पड़ा, क्योंकि 5 कंट्रीज जो है बे ऑफ बंगाल में। और नेपाल और भूटान को भी एक्सेस हम बे ऑफ बंगाल से देते हैं इसके ट्रेड के लिए। तो नेपाल और भूटान को याद कीजिए, रैशनैलिटी से याद कीजिए, 7 कंट्रीज याद हो जाएंगी। सीएपीएफ का ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। और यूपीएससी के लिए अगर क्वेश्चन बनेगा तो बिम्स्टेक से भी सवाल इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से सवाल बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। आई होप यू आर गेटिंग माई रैशनल वाई आई एम फोकसिंग ऑन बिम्स्टेक, वाई आई एम सेइंग कि बिम्स्टेक इज इंपॉर्टेंट। ऐसे ही तुक्केबाजी नहीं कर रहे हैं साहब, आपको बता रहे हैं कि रैशनैलिटी क्या है। 25 ईयर कंप्लीट किए हैं, सीएपीएफ में भी पूछा है, दोनों रैशनैलिटी से ऐसा लगता है कि बिम्स्टेक पूछा जाएगा। इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी के गेम को प्रेडिक्टेबल बनाने की मैं जी तोड़ कोशिश कर रहा हूं। अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, मोटिवेशन मिलता है। अगर आपके 200-300 लाइक्स का अगर टारगेट मैं रखूं, अगर वो अचीव हो जाए तो मैं अगली वीडियो बनाने के लिए बड़ा मोटिवेटेड रहूंगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल का, और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।